Assalamu alaikum guys. Welcome back on my channel. अच्छा, today I have selected one important question and examiner ने अभी तक इस तरह का questions test नहीं किया है, but you may expect in your exam. What is this kind of the question? Just look at it. Is a little bit tricky question. And अगर ये questions clear हो गया तो तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू कैन कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चंस और आपको किसी भी किस्म की इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी whenever you have this kind of the question after resolving this kind of problems. Okay, look at this problem. मैंने इसको क्या कहा है कि expected questions और some technical questions का नाम दे रहा हूं मैं. A line AB passes through the point A. भाई एक लाइन है AB passes through the point A. अब वो क्या कह रहा है? And perpendicular to this one, sorry, parallel to x equal to 6. x equal to 6 के parallel है. Second वो कह रहा है कि now in the second part it is perpendicular to y equal to 7. अब देखो, first of all you have to understand what is the meaning of this line. x equal to 6 and y equal to 7. पहले तो ये क्लियर होना चाहिए. मैं वो चीज क्लियर कर दूं भाई. जब मैं x equal to 7 कह रहा हूं बच्चों, ये देखो जरा. पहले मैं यहां पे 4 क्वाड्रेंट प्लॉट कर रहा हूं. दिस इज योर x, दिस वन इज योर y. पॉजिटिव, ठीक है, मैंने लिख दिया. अब मैंने कहा कि भाई नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज पैरेलल टू x equal to 6. भाई मैंने यहां मार्क कर लिया दैट दिस इज 1 2 और यहां मैं इसको ये 6 मार्क कर रहा हूं. ठीक है, ये x इक्वल टू 6 होगा. ओके, अब x इक्वल टू 6 का मतलब है कि भाई इस लाइन के अंदर यू विल हैव 0 y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट क्या है इस लाइन का? 0 है. जब ही x इक्वल टू 6 है. क्लियर? यानी c की वैल्यू गिवन नहीं है. So now you will have this kind of the line that is ये लाइन होगी. ये तुम्हारी लाइन है x इक्वल टू 6. पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लो. x इक्वल टू 6. क्लियर? बिल्कुल ओके. अब जब ये x इक्वल टू 6 है, वो ये कह रहा है कि दैट इज, यानी जो लाइन है जो A पॉइंट से पास हो रही है, इट इज पैरेलल टू दिस लाइन. यानी इसके बिल्कुल पैरेलल है. वो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है. पैरेलल का मतलब है इसके बिल्कुल पैरेलल है. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? Clear? What is the slope of this line? If a line is vertically slope, तो slope of this line, अगर मैं इसको line 1 कह रहा हूं भाई बच्चों, line 1, तो slope of line 1 is क्या है आपके पास? ये आ गया भाई, ये infinity. यानी you cannot define the slope of this line. आप इस लाइन का slope find out नहीं कर सकते हो. Okay, now move forward. कि भाई अगर इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, व्हाट इज द अनदर कंडीशन इज व्हाट, कि भाई यू नीड टू फाइंड आउट दी. अब तुम्हें स्लोप पता चल गया. ओके, वी नो द स्लोप. हमें स्लोप पता चल गया. अब नाउ जस्ट फॉर्म एन इक्वेशन. तो अब हमारे पास क्या है कि भाई हमें इक्वेशन के अंदर जब स्लोप पता चल गया, यू कैन फाइंड आउट दी y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन AB. तो अब मैं यहां लिख रहा हूं कैसे? इक्वेशन ऑफ AB. ठीक है, किससे पास हो रही है? पॉइंट A से 5,6. अच्छा, अब इस लाइन का स्लोप क्या हो गया लाइन AB का? भाई ये पैरेलल है, तो दैट इज द पैरेलल टू लाइन दिस वन. तो AB का स्लोप भी क्या हो जाएगा बच्चों? वो भी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा. जब बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इंफिनिटी. यू गॉट माय पॉइंट? यस. तो अब
निकाल लो इक्वेशन भाई, y इक्वल टू mx प्लस c। पुट कर रहा हूं, क्या हो रहा है भाई, y की वैल्यू मैंने यहां पुट करी भाई, y की वैल्यू 6, m की वैल्यू इंफिनिटी, x की वैल्यू 5 प्लस c। तो बच्चों क्या आएगा आंसर, आई डोंट नो, 5 multiply by infinity we don't know, and then add with 6 we don't know, so c will be infinity. Clear? So you cannot define the value of intercept. देख लो भाई, बता सकते हो इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब है इट इंटरसेक्ट विद y एक्सिस। इस पॉइंट पे तो मुझे y इंटरसेप्ट पता है क्या है, 0 है, बट अदर पॉइंट्स के ऊपर मुझे y इंटरसेप्ट नहीं पता। क्लियर? तो c क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन द फर्स्ट पार्ट इज, क्या होगा भाई फर्स्ट पार्ट, जल्दी बताओ, यहां लिख रहा हूं मैं फर्स्ट पार्ट इधर, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, यही लिख रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, तो y इक्वल टू, क्या लिख रहा हूं, इंफिनिटी इंटू एक्स प्लस इंफिनिटी। तो इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों, इक्वेशन बन रही है y इक्वल टू इंफिनिटी। यू गॉट माई पॉइंट, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ AB। यू कैन नॉट फाइंड आउट। देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि ये एक्सपेक्टेड है कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, मे बी अगर ये आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने यहां तुम्हें दिया ये क्वेश्चन। क्लियर? अब देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, क्लियर? तो y इक्वल टू इंफिनिटी आ गया। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन करते हैं भाई। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इट इज परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू 7। अब मैं इसी को मिटा देता हूं, परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू 7, इसका मतलब है मैं यहां 7 ले लेता हूं, तो ये मैंने y इक्वल टू 7 एक इक्वेशन हो गई, y इक्वल टू 7 ये लाइन होगी, दिस इज y इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर x इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। क्लियर? x इंटरसेप्ट इज हियर 0, जब ये y इक्वल टू 7 है, ये मैंने लिख दी y इक्वल टू 7। व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, बताओ बच्चों, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसको अगर मैं अगेन L1 कह रहा हूं, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन M1 इक्वल टू 0, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करता हूं, क्लियर, तो भाई परपेंडिकुलर लाइन विल बी लाइक दिस वन, इस तरह होगी कोई परपेंडिकुलर लाइन। ओके, ये इस तरह की कंडीशन होगी, दैट इज विल बी द परपेंडिकुलर लाइन। अभी मैं बाइसेक्टर की बात ही नहीं कर रहा, मैंने कहा इट इज द परपेंडिकुलर लाइन। तो जब बाइसेक्टर की बात करता तो मिड पॉइंट निकालता, नाउ इट इज द परपेंडिकुलर लाइन, तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चों, इसको निकाल सकता हूं कैसे, m परपेंडिकुलर इक्वल टू -1 ओवर m1। तो कैसे निकाल सकता हूं, -1 ओवर 0। जब कोई चीज 0 से डिवाइड होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, इंफिनिटी। तो नाउ द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इंफिनिटी। यू गॉट माय पॉइंट, इंफिनिटी आ जाएगा। यू कैन फॉर्म एन इक्वेशन नाउ। कैसे करो भाई, पार्ट 2 नाउ फॉर्म एन इक्वेशन। कैसे करोगे भाई, सो y इक्वल टू mx प्लस c। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, आपने ये निकालना है, लाइन पास इससे हो रही है, क्लियर, तो आप, और परपेंडिकुलर दिस लाइन है, तो वो इक्वेशन निकालनी है। तो इस पॉइंट से पास हो रही है, अ लाइन पासेस थ्रू दिस वन एंड परपेंडिकुलर। तो अब हमने क्या किया, उसके थ्रू हमने, परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू हमने स्लोप निकाल लिया। तो अब ये स्लोप ऑफ ए बी, यानी स्लोप ऑफ ए बी लिख रहा हूं मैं इधर, सॉरी, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दिस इज द स्लोप ऑफ ए बी, जो इसके परपेंडिकुलर है, ये ए बी लाइन है, लाइन ए बी परपेंडिकुलर है ना इस लाइन के, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए बी आपके पास इंफिनिटी हो गया। मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल रहा हूं,
सही है। अब इक्वेशन ऑफ ए बी, अगेन दिस इज इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, ये मैंने निकाला। सही है। अब आ जाओ, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो गया भाई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो पहले सी इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या है, पॉइंट क्या है, ए क्या है, पुट करूं बच्चों, 6 इक्वल टू एम क्या है, इंफिनिटी, एक्स क्या है, यस एक्स इज 5 प्लस सी। तो अगेन यू विल हैव इंटरसेप्ट इज इंफिनिटी, तो योर सी इंटरसेप्ट इज इंफिनिटी। तो जब सी इंटरसेप्ट इंफिनिटी है, तो जस्ट you can write same kind of things. So what will be your equation? Equation y equal to mx plus c. So y equal to infinity into x plus infinity. So your required equation y equal to infinity. So this is your answer. So बच्चों ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। So ये विजिबल है, बिल्कुल नीचे से भी देख लें आप, क्लियर है, विजिबल है। तो ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए सॉल्व किया है कि ये अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। सो नाउ दैट वाज कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड related to the coordinate geometry. So I have completed all the aspects of the coordinate geometry. So now hopefully अब तुम्हें कोई confusion नहीं होगी। So let's see or and resolve to यानी solve to try to solve these questions yourself, खुद से solve करने की कोशिश करो। Second, in the coming video we will meet with very important topic, that is probability, and it is very technical topics or it is very important use particularly at advanced level in different fields. So now in coming video, in the coming lecture series, we will cover the all aspects related to the exams questions or exam pattern, the concept of the probabilities. Thank you guys. Allah Hafiz.